हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे पैराबोला। ग्राफ का जो पोर्शन चल रहा था ना, उसके अंदर पैराबोला पढ़ेंगे आज। हो सकता है पैराबोला के बाद थोड़ा सा हाइपरबोला, छोटा सा टॉपिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो भी शुरू कर दे, हो सकता है। लेकिन नहीं हो ना तो अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। लेकिन आज का जो मेन मोटिव है वो तो पैराबोला है ही। पैराबोला अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में बार बार एक ही जगह बार बार चीजें काम में आती है। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया, तो बार बार उसमें पैराबोला बहुत ज्यादा दिखता है, तो उसको समझना जरूरी है। अब पैराबोला दिखेगा कैसे, उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये किसकी इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछूं y इज इक्वल टू 2x+3, इसको देखते ही तुम समझ गए कि y इज इक्वल टू mx+c जैसा है। इसको देखते ही समझ गए y इज इक्वल टू mx+c है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप कितना है 2, y इज इक्वल टू mx+c, यानी स्लोप कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 3, यानी y इंटरसेप्ट 3 और स्लोप कितना 2, 2 का स्लोप पॉजिटिव स्लोप है ना। इस तरीके से आगे समझ में। अगर तुमने ये स्ट्रेट लाइन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देखना, है ना। इधर देखो, ये जो ग्राफ है अब इसको बनाएंगे कैसे, कोई आइडिया है कैसे बनाएंगे? तो हमें नहीं पता कि चलो इसको मैथ में पढ़ाते हैं तो कुछ अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं कि सेंट्रिसिटी आ गया, वो सब आ गया। हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम चीजों को सिंपल रखते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं, अच्छा y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन मुझे दे रखी है। 10th क्लास में क्या करते थे, 10th क्लास में नहीं करते थे, y इज इक्वल टू x+3, इसको प्लॉट करना ग्राफ में। क्या करते थे, x की अलग अलग वैल्यू रखते थे, ठीक है, और फिर क्या करते थे, वैल्यू रखते थे, कोऑर्डिनेट बनाते थे। x की वैल्यू 0 पे y कितना आ रहा है 3, x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है 4, x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है 5। फिर इन पॉइंट्स को क्या करते थे, प्लॉट। ये एक पॉइंट बन गया 0,3, एक पॉइंट बन गया 1,4, एक पॉइंट बन गया 2,5, 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब 0,3, 0,3 ये पॉइंट, ठीक है। 1,4 यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 चलना है, फिर 4, ठीक है। 2,5 यानी यहां 3 पॉइंट मिल गए, इनको ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। उस समय तो क्या है, हम पॉइंट निकालते थे और डायरेक्ट कनेक्ट करते थे तो स्ट्रेट लाइन आ जाती थी। अब हो सकता है ना कि इन पॉइंट के बीच में ऐसा कोई जा रहा हो, लेकिन ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अब पता है हमें। उस समय अगर ये क्वेश्चन होता तुम्हारे दिमाग में कि सर हमने पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट क्यों किया, कर सकते थे ना। अरे ऐसा क्वेश्चन हो सकता था ना कि इनको पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट क्यों किया। क्या ये जो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वही इसकी इक्वेशन है? कौन कंफर्म करेगा? बीच में तो नहीं बोल रहे ना, बीच में तो कोई पॉइंट ही नहीं ले रहे, क्योंकि अब हमने लोकस अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। लोकस पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। तो अब हम आराम से बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ही है जिसमें y इज इक्वल टू एम कितना है 1, c कितना है 3। आगे समझ में। तो अब इस चीज को मैं यहाँ क्यों छेड़ रहा हूं, यहाँ छेड़ने का एक ही लॉजिक है, लॉजिक एकदम साफ है। साफ क्या है कि मुझे ना जो पुराना मेथड है ना, जो 10th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लगा कि x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी। तो इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, वही x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। इधर x की वैल्यू रख रहा हूं, इधर y की वैल्यू, और इधर मेरा कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या रख रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां 0 रखो 0, यहां 1 रखो 1। अब मैं 2 रख रहा हूं, x की वैल्यू क्या रख रहा हूं 2, 2 रखूंगा तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 रखूंगा तो 9, ठीक है। चलो 0 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर हमने रख लिए, 0 से पॉजिटिव की तरफ चले गए। अब नेगेटिव की तरफ जाके देखते हैं, नेगेटिव की तरफ भी तो कुछ हो सकता है ना, कि इधर तो चलो मैंने रख दिया 0 1 2 3, पीछे भी तो देखे, -1 रखो, -1 रखो, -1 का स्क्वायर यानी -1 मल्टीप्लाई -1, वापस क्या आ गया +1। दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हुई, 1 का स्क्वायर कर रहे थे
तो भी 1 आ रहा था, -1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 1 आ रहा है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे से वो पॉजिटिव चाहे से नेगेटिव, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। देखो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है 1। ठीक है, -2 रखूं, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। इतने पॉइंट काफी है, और देख लेंगे हम बाद में। -1, अब ये पॉइंट लिख ले, कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। ये क्या हो गया 0, 0। ठीक है, ये क्या बन गया 1, 1, 2, 4 और 3, 9। ये क्या मिल गया -1, 1। ये क्या मिल गया -2, 4 -3, 9। ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, रख के देखते हैं अब क्या करेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, रख के देखना पड़ेगा। रख के देखो क्या आ गया 0, 0। यही पॉइंट मिल गया 0, 0। ठीक है, अब कौन सा मिला मुझे 1, 1, यानी 1 और 1 ये मिल गया। ठीक है, और कौन सा पॉइंट मिला 2, 4, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। अब आसान होगा हमारे लिए। 0, 0, 1, 1, ये भी प्लॉट कर दिया। एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। एक कौन सा मिला 2, 4, 2, 4 थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या है 3, 9, 3, 9 और भी ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर चला गया। अब क्या -1, 1, -1 इधर 1 ऊपर, ये पॉइंट मिल गया। आ गया समझ में। -2, 4, -2, 4। देखो 4 यहां है, इसी पे आएगा, सेम हाइट पे आएगा, क्योंकि ये भी 4 ही था। 2, 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। -3, 9, -3, 9। ठीक है, अब क्या करें, ज्वाइन कर दे लाइंस को, यही करते थे, तो इसको ज्वाइन करता हूं मैं। ठीक है, अब इसको, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट क्यों नहीं किया मैंने, तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर इसको इससे कनेक्ट क्यों नहीं किया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको क्यों कनेक्ट किया। तो इसका जवाब यही है कि इधर से जैसे जैसे वैल्यू रखता जा रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ाता जा रहा हूं मैं, मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस हिसाब से चलना हमें, इस तरफ से चलना हमेशा। फिर y की वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशन आता है उसको देखना है इस हिसाब से। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो y = mx + c जैसा दिखता, लेकिन वैसा तो है ही नहीं। तो यहां समझ में आ गया कि y = x² का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे दिखा कि ओरिजिन से पास होता है, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल भी है। मतलब अगर इस ग्राफ को, ठीक है, बिल्कुल बीच में से काट दूं मैं, तो आधा पोर्शन है, आधा पोर्शन इस तरफ, आधा पोर्शन इस तरफ, तो ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसकी शेप मुझे कैसी दिख रही है, इसकी शेप मुझे स्माइल जैसी दिख रही है, स्माइल देखो। ठीक है, इसको मैं कई बार तुम्हारे लिए स्माइली ग्राफ बोलूंगा। आ गया समझ में, स्माइली ग्राफ पढ़ लिया हमने। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलूंगा मैं, वर्टेक्स। यानी जितना नीचे आ सकता था ना ये ग्राफ, उतना क्या, जितना नीचे आ सकता था ना, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको बोलूंगा मैं एक्सिस। ठीक है, इसको बोलूंगा वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये जो ग्राफ है तुम्हारा पैराबोला का है। ठीक है, आगे समझ में, ये आ गया पैराबोला, है ना। अब हम इस पैराबोला की इक्वेशन में, ये इसका ग्राफ है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे उसको देखते हैं एक बार। अब मैं चेंज क्या करने वाला हूं, पहले था y = x², अब y = -x²।
है ना। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस बाहर रख दिया, ठीक है। उसको रख के देखता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। वही इसकी इक्वेशन बनानी, मतलब इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो वही जो 10th वाला मेथड है, 10th क्लास में पढ़ रखा है ना, वही वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखने पे 0, 1 रखने पे, देखो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और माइनस बाहर है इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी -1। मैं रख रहा हूं 2, अब 2 का स्क्वायर करूंगा फिर माइनस बाहर है तो ये -4, ये क्या हो जाएगा -9। आगे समझ में, ये क्या हो जाएगा, अब मैं रख रहा हूं -1, यानी -1। अब इसका आंसर प्लस मत कर देना तुम, क्यों, x की जगह ये माइनस बाहर है, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा -1, ये भी क्या आ गया -1। सिमिलरली -2 का स्क्वायर करो पहले 4, और माइनस बाहर है तो -4, ये क्या हो गया -9। आ गया समझ में, ये माइनस क्यों आया। अब इसको रख के देखते हैं, ये 0,0, फिर वही, अब क्या 1, -1, 1, यानी इस बार जो पॉइंट मिला वो इस तरफ मिला, नीचे की तरफ। 2, -4, 2, -4, तो मुझे ऐसे लग रहा है जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आ गया, ठीक है। और 3, -9 ये मिल गया। अब मैं रख रहा हूं -1, ये वापस मिल गया, फिर -2, 4 ये वापस मिल गया, -3, 9 ये मेरे को मिल गया। अब इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आया समझ में। ये भी सेम तुम्हारा पैराबोला बन गया, लेकिन इसका फेस किस तरफ है, फेस नीचे की तरफ है। जो पहले बन रहा था उसको बोलूंगा मैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। इसको बोलूंगा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। आ रहा समझ में और इसकी इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू -x²। और इसका ग्राफ अगर सिंपली मैं बताना चाहूं, ये है, और ये क्या है इसका वर्टेक्स, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या बन रहा है इसका फेस। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, ये तुम्हारा क्या था, इस तरीके था, इस तरीके से था। ये क्या है तुम्हारा थोड़ा नीचे की तरफ है, ये है तुम्हारा स्माइली ग्राफ, ये है तुम्हारा सैड ग्राफ, ठीक है। सैड ग्राफ कैसे, जो इमोजी आते हैं आजकल, पता है ना इमोजी ऐसे होते हो नीचे की तरफ, इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको। ये तुम्हारा स्माइली ग्राफ, ये तुम्हारा सैड ग्राफ। आ गया समझ में। इसको याद कर, वैसे तो तुमने बनाया है, अगर मेरे साथ थोड़ा समझा है तो वैसे याद रखने की कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत है नहीं। वैसे देख लो इसको कैसे, इसके आगे पॉजिटिव है तो स्माइल, अगर आदमी थोड़ा पॉजिटिविटी में होता है तो थोड़ी स्माइली फेस होता है उसका, तो स्माइली ग्राफ। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। आ गया समझ में। अब इसी ग्राफ में एक चेंज और करते हैं। अब जो ले रहा हूं मैं वो क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले जो था वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आ गया समझ में, उल्टा है, ध्यान रखना, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ ऐसा लग रहा है x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, ठीक है। लेकिन ग्राफ अभी भी पैराबोला बनेगा, मतलब ऐसा कोई बनेगा, शेप कुछ ऐसी होगी, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। वो आगे पीछे क्या होता है उसको और देखते हैं एक बार। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही x और y की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, वहां पे क्या कर रहे थे, x की वैल्यू रख रहे थे, y की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी और x की वैल्यू आएगी, ये तुम्हारा x। y की वैल्यू क्या रखूं, 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू 1 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 रखी तो ये कितना आ गया 1, ये 2 रखूं तो 4, ये कितना रखूं अब 3 रखूंगा तो 9, ठीक है। अब मैं -1 रख रहा हूं y की वैल्यू -1 रखते ही ये क्या आ गया 1, ये -2 रखते ही 4, ये -3 रखते ही 9। इजी था ना। अब इसको प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट क्या बना 1,0, तो क्या बना 1,0, 1,0 मतलब ये मिल गया मेरे को, ठीक है। नहीं 0 रखने पे तो 0 आया था ना, मतलब अभी भी एक पॉइंट तो यही है ना।
एक यहां से ऊपर गया था, एक नीचे आया था। अब ये किस तरफ जाता है इसको देखते हैं ना। 1,1 मिल गया मेरे को। 4,2 यानी अब आगे चलना पड़ेगा 2, ठीक है। और क्या है 9,3 यानी 9 आगे चलेंगे, फिर 3 आ गया, मतलब ऐसा कोई, ठीक है। और इसका क्या करेंगे 1,-1 तो 1,-1 नीचे की तरफ, ठीक है। 4,-2 4 है ना, 4,-1 मतलब यहां कहीं आ गया, ठीक है। 9,3 9,-3 यहां ऐसे आ गया, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू रख रहे थे, यहां पे क्या कर रहे थे, x की वैल्यू रख रहे थे, y की वैल्यू आ रही थी। तो x की वैल्यू अगर शुरू करनी थी हमें तो कहां से की थी, नेगेटिव से शुरू की थी पॉजिटिव की तरफ, तब हमने उन पॉइंट्स को उस तरीके से कनेक्ट किया था। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, y की वैल्यू रख रहे हैं पहले, तो y कहां से शुरू करेंगे, नेगेटिव से शुरू करेंगे। जैसे यहां हमें ये पॉइंट मिले थे, ठीक है, और वैल्यू के कहां के रख रहे थे, x राइट साइड में जाना था, तो जो जो पॉइंट मिले कनेक्ट करते गए, ऐसे किया। यहां कहां से जाएंगे, यहां y एक्सिस की तरफ जाएंगे ऊपर से, पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। आ गया समझ में। तो इसका ग्राफ कैसे बना, y = x², ठीक है। अब मतलब x = y², आया समझ में। अब मैं क्या चाह रहा हूं, x = -y² का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बना, ऊपर की तरफ, है ना, और इसका ग्राफ कैसे बना, नेगेटिव की वजह से नीचे की तरफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर, अगर इसका ग्राफ ऐसे बना है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इस साइड आ जाना चाहिए, थोड़ा आइडिया लग रहा है, ठीक है, तो बना के भी देख लेंगे। अब इसका ग्राफ क्या आ गया, ये सेम, ये जो लाइन है जो इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको बोलेंगे एक्सिस, है ना। ये क्या है, इसके ऊपर टेंजेंट है ना, सर्किल में टेंजेंट पढ़ा है ना हमने, एक पॉइंट कॉमन होता है उससे लाइन जाती है, तो ये टेंजेंट है, ये एक्सिस है, ये इसका वर्टेक्स है। आ गया समझ में। अब हम देखेंगे x = y² का ग्राफ, वैसे तो आइडिया लग गया हमें, ठीक है ना। जैसे अगर मैच होता है क्रिकेट का, हमें पता है कि अगर 100 बॉल में 20 रन चाहिए, है ना, तो आइडिया लग जाता है ना पहले कि हाँ आराम से जीतेंगे अगर विकेट अच्छे खासे बचे हो। तो यहाँ आइडिया लग गया कि इतना कुछ कर लिया, ठीक है, अगर इसका इस तरफ आ रहा तो इसका इस तरफ ही आएगा, क्योंकि ऊपर में हमने मतलब पहले हमने देखा है ना चीजें अच्छे से, तो थोड़ा आइडिया लग गया। तो इसको बना के और देख लेते हैं, सारे डाउट क्लियर करके चलते हैं ना। हाँ, अब क्या था, x = -y², ठीक है। इसको बनाए, इसको कैसे बनाएंगे, वही y की वैल्यू रखो, यहां y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई, देखो y 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये -1 रखी, है ना, चलो +1 ले लो एक बार, +1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस बाहर है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई -1। अब क्या करेंगे, -2 रखें, +2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस बाहर है तो ये -4, ठीक है। 3 रखेंगे तो 3 रख के देखो, 3 रखते ही कितना आ गया 9, और माइनस बाहर है। अब रखेंगे हम नेगेटिव वैल्यू, -1 रखो, -1 का स्क्वायर +1, और एक माइनस बाहर है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई -1। अब क्या रखें, -2 रखे, -2 रखते ही क्या आ गया, -2 रखते ही आ गया +4, और माइनस बाहर है तो ये -4। सिमिलरली -3 रखेंगे तो -9। इसको प्लॉट करते हैं 0,0, ठीक है। और जानना हमें इस तरफ से है क्योंकि y की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, -∞ से +∞, y की वैल्यू चेंज करें, इस तरफ से जाएंगे, जो पॉइंट मिलते जाएंगे उनको कनेक्ट करना है हमें,
ठीक है। और अब बताओ 0,0 -1,1 यानी -1,1 यानी ऊपर की तरफ ये पॉइंट मिल गया मेरे को। ठीक है, -4,2 -4,2 ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, और क्या मिला मेरे को 3,9 -9,3 -9,3 इतनी हाइट पे। ठीक है, ये क्या आ गया -1, -1 -1 ये आ गया -4, -2 -4, अच्छा -4, -2 नीचे आ गया। फिर -9, -3 है ना, ये आ गया। अब ऊपर की तरफ जाना है हमें, यही अपना लोकस, मूविंग पॉइंट, मूव करते करते आ गया समझ में। तो ये तो आइडिया पहले ही लग गया था हमें कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसे। तो ये तो आ गया इसका वर्टेक्स, ये आ गई इसकी एक्सिस, और ये क्या आ गया इसकी टेंजेंट वर्टेक्स पे। हर पॉइंट पे नहीं, देखो यहाँ पे टेंजेंट अलग होगी, यहाँ पे टेंजेंट अलग होगी, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है। आ गया समझ में। तो 4 ग्राफ बने इसके, एक बार समराइज कर देते हैं फिर देखते हैं इसका क्या है। हाँ, 4 ग्राफ बना, 4 ग्राफ बने, 1 2 3 4। ठीक है, ये कोई प्लस का निशान नहीं बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू -y स्क्वायर। ये कैसे ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ था, ये भाई साहब नीचे की तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। 4 ग्राफ बने पैराबोला के, ऐसे कोई बन रहे। तो ये आधा सर्किल नहीं है, मतलब ये जो सर्किल का आधा पार्ट है ना, या फिर बोल दो कोई भी नॉर्मल पार्ट, ये आधा आर्क नहीं है, इसमें और इसमें फर्क है। ये आगे की तरफ जैसे जैसे जाता है ना, ये जो ग्राफ है ना पैराबोला, ये आगे की तरफ जाता है ना तो खुलता जाता है, इनफाइनाइट पे जाता है ये। ऐसा नहीं है कि आगे जाके क्लोज हो जाएगा, नहीं, इनफाइनाइट पे जाता है ये, खुलता जाता है आगे की तरफ। ठीक है, तो 4 ग्राफ थे, इससे रिलेटेड हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछला लेक्चर अगर तुमने देखा है ना, अगर नहीं देखा ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तुम्हारे लिए, जरूर देख लेना, क्योंकि उससे चीजें समझ में अच्छे से आएगी। ये वाले लेक्चर में तुम्हें पता है लेक्चर्स लिंक होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पीछे से देखोगे तो सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, और बीच में से देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। फिर भी अगर इधर उधर से पढ़ा है, कुछ समझ में आ रहा है तो पढ़ो, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है समझ में आ रहा है तो। ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। शिफ्ट करें इसको, तो शिफ्ट करता हूं तो जैसे आ गया ये 2,3 पे शिफ्ट करना है ना, यानी ये जो वर्टेक्स जो 0,0 पे है, इसको अगर शिफ्ट करना है, एक सर्किल को शिफ्ट किया था हमने, यहां से उठा के यहां किया था ना, सर्किल को शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट करते हैं तो क्या, ये इक्वेशन अलग बन जाएगी, बाकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी सर्किल को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, तो इसकी रेडियस सेम है, बस क्या लोकेशन चेंज हो गई, तो लोकस चेंज हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गई, चेंज। क्योंकि इक्वेशन कौन बनाता है, लोकस। लोकस के बारे में फिर वही दिक्कत, नहीं पढ़ रखा है तो वापस जाओ, पीछे जाओ, सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें, है ना। और फिर भी देख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, इसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं 2,3 पे, यानी ये कितना खुला हुआ है, कितना बंद है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर रहा, बस उठा के सीधा पटक रहा हूं इसको यहाँ। ठीक है, अगर इसको यहां से उठा के यहां रखा मैंने, है ना, मतलब सपोज ये ऐसा ही कुछ जा रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पहले इसकी इक्वेशन ये थी, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज। चेंज हो जानी चाहिए ना, वो चेंज इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था, जिस पॉइंट पे चेंज कर रहे हो ना, अगर उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, सपोज ये पॉइंट है ना, x1, y1 है, सपोज यहाँ पे वैल्यू भी तुम्हें 2,3 दे रखी है। ठीक है,
y को किससे रिप्लेस करते हैं, y माइनस y1 से, और x को किससे रिप्लेस करते हैं, x माइनस x1 से। जहां जहां y है वहां वहां ये रख दो, y माइनस y1, x की जगह x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करें, इस y1 को उस साइड भेजो, y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरे को क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या वेरिएबल है, x और y, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है यहाँ 1, बी क्या है 2x1, x1 वो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट पे ही मूव करेंगे इसको, मतलब रख देंगे फिक्स पॉइंट पे इसके वर्टेक्स को, और सी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, यहाँ एक्स और वाई। तो यानी अगर सपोज मुझे ऐसे दे दिया 5, क्या ये इक्वेशन इससे मिलती है, हाँ वाई भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, ए की जगह यहाँ 2 है, यहाँ बी की जगह 3 है, यहाँ सी की जगह 5 है। ऐसा कोई दिख रहा है मुझे? तो अगर मुझे कैसे भी, अगर तो मुझे एक y इज इक्वल टू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ना, y इज इक्वल टू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये भी क्या है तुम्हारी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, जिसका वर्टेक्स कहां नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसका क्या है, ये जो b है, b और c ये क्या है 0। इस वाले केस की बात कर रहा हूं, इसका तो सेंटर पे है, इसका जो वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन पे है। लेकिन अगर कोई भी रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कोई भी रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसका सेंटर, उसका वर्टेक्स कहां नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, पक्के से बोल सकते हैं ना, किसी दूसरे पॉइंट पे है, लेकिन है ये अभी भी क्या, पैराबोला। आ गया समझ में, पैराबोला आ गया। अब इस पैराबोला की ये एक के लिए निकाला हमने, फिर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अगर -2x स्क्वायर है तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आया तो ग्राफ कैसे बनता है, नीचे की तरफ। आ गया समझ में? इसको एक तो हमने पहले पढ़ रखा, उससे बता दूंगा, एक दूसरा तरीका और है, उससे और देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है क्या ये पैराबोला है, हाँ, जिसका वर्टेक्स कहां है, जिसका वर्टेक्स किसी तो पॉइंट पे है, हमें पता नहीं। उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके एक टेक्निक देखते हैं फिर। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुमने नहीं देखा लेक्चर, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है मेरी और मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं प्लॉट करूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। अब इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है नहीं, तो अगर वर्टेक्स यहां था, ठीक है यहां, और हमने शिफ्ट करके सपोज यहां, हम यहां ले आए, ठीक है, मुझे निकालना है ये वर्टेक्स, कैसे निकालूंगा, ये ओरिजिन अभी भी तुम्हारा यहां है, सपोज ओरिजिन यहां है, ठीक है, ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये मैंने एक्सिस बना दी तुम्हारे लिए, ये 0 है, ये आ गया। मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो है ना, ये मुझे पता चल जाए कैसे भी, तो मुझे पता है हर केस में जो वर्टेक्स है उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, 0। स्लोप पढ़ा है ना, ये स्लोप 0, ये स्लोप 0, ये स्लोप 0, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना, फिर इनफाइनाइट, फिर ये कम होता है कम होता है कम होता है, वापस 0 है ना, यहां से यहाँ पॉजिटिव, यहां से यहाँ नेगेटिव, ये जो है बिल्कुल ये 0 स्लोप। तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, 0। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, या क्या बोल दो tan थीटा,
अब थीटा क्या है, ये जो लाइन, ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, इसको उठा के यहाँ रखो, जीरो एंगल बना रही है, तो tan जीरो की वैल्यू जीरो, वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। और यही तुम्हारा m है, तो स्लोप को जीरो करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, तो ये y दे रखा है तुम्हें, y डैश या dy बाई dx, दोनों का मतलब एक ही है, y मतलब कोई भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, y डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई, 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4, आ गया समझ में, मतलब x की तो वैल्यू हमें मिल गई, यानी x की वो वैल्यू मिल गई जहां पे स्लोप 0 है, ये पॉइंट मिल गया मुझे -3,4, y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x मिल गया, लोकस मिल गया मुझे वो पॉइंट का, मतलब x कोऑर्डिनेट, इसको कहां रख दूं, y की जगह रख दूं, मतलब y x की जगह यहां रखो, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 9/16 प्लस 3 -3/4 प्लस 5, ये कितना हो गया 8, ठीक है, 9/8 9/4 प्लस 5 कितना हो गया, 8, 9 माइनस 18 प्लस इसका 8 ही ले लो 40, ठीक है, कितना हो गया ये -9 उसमें से करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, आगे समझ में, तो वर्टेक्स निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। और ये काम जो स्लोप 0 है, ये इसके लिए नहीं, तुम किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए कर सकते हो, सपोज यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि इसकी स्लोप जो है वो 5 है, ये पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx को किसके बराबर रखेंगे, 5 के बराबर, वहां से x की वैल्यू आएगी, अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू तो पहले ही आ गई, ठीक है। गलती ये मत करना जो x की वैल्यू निकालो उसको स्लोप में 0 मत रखना, क्योंकि ये ग्राफ, ये जो है ना, ये ग्राफ नहीं है, ये तुम्हारा स्लोप है, कि स्लोप किस हिसाब से चेंज हो रहा है, आगे समझ में, ये दूसरा मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। तो पैराबोला जो है ना वो इतना ही है, पैराबोला इतना ही है ना, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बताया था, मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, y डैश, देखो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, y डैश यानी dy बाई dx क्या होता है 0, y डैश क्या होगा 0, दोनों के लिए 0 0 होगा, ठीक है। फिर चेक करने के लिए y डबल डैश क्या करते थे, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर कुछ नहीं आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मतलब जो कर्वेचर चेंज कर रहा है, ये जो चीजें बता रहा हूं ना, जो मैं कुछ नहीं लिख रहा वहां, ये सब चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम वन शॉट के चक्कर में पढ़ो, वन शॉट के चक्कर में कुछ भी नहीं आता है, और बेसिक में तो कभी मत करना ये काम, हाँ रिवीजन हो रहा है तुम्हारा अलग बात है, एकदम अलग बात है, लेकिन ऐसे तो करना भी मत, है ना, तुम अगर नए हो ना, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वापस से देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2x पे देखो, कुछ भी करो पर वापस देखो, कुछ सब कुछ समझ में आएगा, है ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्या है, इस दिक्कत को लेके बैठे रहो, कभी सॉल्व नहीं होने वाली तुम्हारी बेसिक्स की, ठीक है, आगे समझ में, ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया ये काम, है ना। अब देखो आगे क्या करें, अब ये ग्राफ मेरे पास आ गया, तो मैं इसके साथ 1000 चीज कर सकता हूं, इसका स्लोप निकाल सकता हूं, मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकता हूं, जो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया एकदम, मैक्सिमा मिनिमा, अब चीजें जो पढ़ रखी है ना, वो एक जगह आने की कोशिश करेंगे, अब एक जगह आएंगी, फिर कोई क्वेश्चन बनेगा, है ना, मतलब छोटी छोटी चीजें जो समझ रखी है ना हमने, उन सबका कॉम्बिनेशन एक जगह आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज हर जगह आ जाएगी। तो आगे समझ में, मतलब पैराबोला इतना ही था अपना, ठीक है। एक बार हाइपरबोला देख ले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसकी भी शुरुआत हम ऐसी कोई इक्वेशन से करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसी क्या होगी, फिर उसको बना के देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक इक्वेशन ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, जैसे थोड़ी देर पहले किया था ना, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर x की वैल्यू हर कोई वैल्यू नहीं रख सकते हम, जैसे कि 0 नहीं रख सकते। अब तुम बोलोगे कि सर 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, जो कि तुम्हारा बिल्कुल गलत है, हाँ 1
कोई ऐसी वैल्यू जो जीरो के बिल्कुल करीब है तो मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफाइनाइट का मतलब खूब बड़ा नंबर। नीचे जीरो अलाउ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मैथमेटिक्स में आज तक ऐसी कोई इक्वेशन, मतलब ये कोई अनडिफाइन वाली चीज है, डिफाइन ही नहीं है कि अपोन में आप जीरो ले आओ, परफेक्ट जीरो। हाँ ये कर सकते हो 1/0.00000000001। हाँ इतनी छोटी अगर वैल्यू है तो उसका आंसर तुम बोल सकते हो कि खूब बड़ा आएगा। खूब बड़ा कैसे आएगा? हम क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। 0.1 लिया तो क्या आ गया 10, 0.01 लिया तो 100, ठीक है। 0.0001 लिया तो और भी ज्यादा आ गया, तो और आगे तक लूंगा तो खूब बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आगे समझ में? तो यानी अपोन में अगर खूब छोटा नंबर है, यानी जीरो के बिल्कुल पास में है, जीरो से जस्ट बड़ा, तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। हाँ 1/अपोन में अगर बहुत छोटी वैल्यू है, अपोन में अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो इनफाइनाइट की तरफ। अपोन में अगर खूब बड़ी है, जैसे हम क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं। 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 0.5, 3 रखा तो 0.33, है ना, 5 रखा तो 0.25। देखो 1.5, 0.3, डेसिमल में देखो चेंजेस कैसे आ रहे हैं जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ा रहा हूं। तो नीचे अगर इनफाइनाइट वैल्यू कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इनफाइनाइट मतलब खूब बड़ा नंबर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग जीरो। आ गया समझ में? हाँ तो एक चीज और देखो, पहले वो चीज मैं भूल गया, शायद दिमाग में निकल गई मेरे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ये ग्राफ था अपना। y इज इक्वल टू 5x², ये कौन सा ग्राफ है? ये भी तुम्हारा पैराबोला ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, अगर तुम्हारा ये ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू x² ये है, तो y इज इक्वल टू 5x² में क्या होगा, ये जो मुंह है ना इसका, जो पहले इतना था, 5 से मल्टीप्लाई करते ये थोड़ा खुल गया, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया बस, ठीक है। इसमें और इसमें ये फर्क है, यानी कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, लेकिन नेचर जो है कि वो पैराबोला है तो पैराबोला ही रहने वाला है। आगे समझ में? इसमें भी करेंगे ये चीजें, यानी इसका समझ लो तो 5/x का या फिर कोई भी कांस्टेंट k/x का सबका ग्राफ आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा या तो बढ़ जाएगा ग्राफ ऊपर की तरफ या कम हो जाएगा, यही होगा, यही होगा ना। और यकीन ना आए कि मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूं, तो इसका कैसे किए, मतलब इसका कैसे किया था हमने, बना के देखा था ना, तो इसका भी बना के देख लो, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बना के देखते हैं, क्या करेंगे, वैल्यूज रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या करते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं, मतलब एक बार जीरो तो रख नहीं सकते, यानी जीरो रखूंगा तो कोई आंसर नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा रखता हूं, यानी जीरो से बहुत छोटा, मतलब जीरो के जस्ट पास में नंबर, यानी 1/0.0000001, इसका क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी यहां पे रखूंगा तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। फिर क्या रखूंगा, 1 रखूं, 1 रखते ही ये 1, 2 रखते ही 0.5, यानी इससे कम, और भी कम आ जाएगा अगली बार। तो ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है मेरे पास, है ना। तो इसको अच्छे से देखो ना मैं, तो मेरे को लग रहा है कि ये 0 से 1 के बीच में, यानी 0 से जस्ट बढ़ा और 1 पे आते ये एकदम से कम आया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। इस साइड रखे, इस साइड रख के देखो, माइनस में रखो वैल्यू, माइनस में रखो तो -1 क्या आ गया, मतलब -0, तो ये क्या जाएगा, ये कहां चला जाएगा, यानी -0 के पास में बिल्कुल, है ना, माइनस में, माइनस ऊपर 0.0000000, बहुत बड़ा नंबर, तो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तो है लेकिन माइनस साइन ऊपर चला गया ना, देखिए 0 नहीं था, नहीं तो मैं -0 + 0 एक ही बात है, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0.00000, बहुत छोटा नंबर है। ये क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी नेगेटिव में, मतलब 0 से जस्ट छोटा रखते ही नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर -1 रखते ही -1 आ गया, यहां पे आ गया, फिर क्या कर रहा हूं, -2 रखते ही और छोटा आ गया, तो ये ग्राफ ऐसा कोई बन रहा है ना।
यानी जब x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो ऐसे बनता है, पॉजिटिव लेता हूं तो ऐसा बनता है, ठीक है। और जीरो पे कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो पे ऐसे लग रहा है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, और जीरो से इस साइड क्या लग रहा है, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। इसका आंसर तो मुझे मिला ही नहीं जीरो पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बना, ऐसा कोई ग्राफ बन गया। ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों बोला, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है इसलिए, और यही कारण नहीं है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोल रहा हूं, इसका कारण तुम्हें मैथ में पता चलता है। अगर तुम मैथ से हो ना तो कॉनिक सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ते हो तुम, हाइपरबोला करके टॉपिक पढ़ते हो, और उसके अंदर आता है एक स्पेशल केस जिसमें सेंट्रिसिटी √2 होती है। वो क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मैथ का टॉपिक है, उसको साइड रहने दो, है ना। हमें तो ग्राफ पहचान में आनी चाहिए कि ये ग्राफ किसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। आ गया समझ में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इतना ही था। अब इससे रिलेटेड एक चीज और समझते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो मैं जब x किसकी वैल्यू बात कर रहा हूं, जब x क्या है पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखते हैं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है हमेशा। आगे समझ में, क्या यहां भी डिक्रीजिंग है, हाँ डिक्रीजिंग है, देखो कम ही हो रही है वैल्यू, कम हो रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है ना। अब तुम्हें लग रहा होगा सर नीचे की तरफ नेगेटिव में वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, जैसे -50 -25, बड़ा कौन सा, -25। तो जितनी बड़ी होती है, तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये तो डिक्रीजिंग वैसे ही दिख रहा है, कम हो रही है वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। आगे समझ में, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और हमेशा है। देखो हर पॉइंट पे ये आगे से आगे कम ही हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं ये कम ही हो रहा है। डिक्रीजिंग ग्राफ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ, ये हमने स्लोप में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हर पॉइंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव। देखो यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव, स्लोप देखो नेगेटिव है। अब ये स्लोप तुम्हें दिखना चाहिए कि स्लोप नेगेटिव है। ये जीरो स्लोप, यहां से यहाँ पॉजिटिव स्लोप, ये इनफाइनाइट, ये नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। और अभी बताया था y डैश ये dy/dx क्या है, स्लोप, यही था, यही तुम्हारा m था। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 5/x। ये तो तुम बना सकते हो ना, बताया ना, इसके जैसा ही बनेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा ही कोई ग्राफ बनेगा जैसे उसमें देखा था, है ना। मैं देख रहा हूं इसका जो स्लोप है वो क्या डिक्रीजिंग है। अगर मेरे को पता चल जाए मेरा y डैश हमेशा नेगेटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक तो ये तो हमें दिख गया, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, हाँ y डैश क्या है, dy/dx, यानी इसका dy/dx करो, d/dx 1/y मतलब 1/x, x की पावर -1, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, तो ये x की पावर -2 हो गया, -2 नीचे आया तो x², यानी y डैश क्या है मेरा, -1/। क्या ये चीज देखो, चाहे से x की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे से नेगेटिव, x² क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, हमेशा पॉजिटिव, और 1/, पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, -1/, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलवेज नेगेटिव है। यानी y डैश क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, और y डैश नेगेटिव है, तो मैं कंफर्मली बोल सकता हूं ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो ये चीज मैं पीछे वाले लेक्चर से उठा रहा हूं, पीछे वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ अच्छे से बताया। अगर तुमने नहीं देखा है तो देख सकते हो तुम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।